देखिए, हमारी जनता दल सेक्युलर पार्टी खुसूसन मुसलमानों पर ज़्यादा ध्यान मरकूज़ कर रही है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री देवेगौड़ा साहब, जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी ख्वाहिश है कि मुसलमानों में हमारी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहे, क्योंकि वो चाहते हैं जिस तरह सारे स्टेट्स में रीजनल पार्टी के तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो यहाँ कर्नाटक में भी रीजनल पार्टी को आवाम लाना चाहती है। उसमें रीजनल पार्टी में जनता दल सेक्युलर सबसे नुमायाँ रीजनल पार्टी है और हमें पूरी तवक्को है, देवेगौड़ा जी की भी पूरी तवक्को है, वो हमेशा बयान करते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हमारी हुकूमत बनेगी। और इसी सिलसिले में श्री देवेगौड़ा जी ने और हमारे जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और जनाब BM फ़ारूक साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, और जनाब मोहित अल्ताफ़ साहब, नासिर हुसैन साहब और रोशन अब्बास साहब, इन सब लोगों ने हमारे जनाब इमरान पाशा साहब और सलीम पाशा साहब को, जो सिटी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों को अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पार्टी की तरफ रुझान रख रहे हैं और आकर जुड़ना चाह रहे हैं पार्टी में, और हमारे कौम के मसाइल को हल करने की ख्वाहिश रखकर हुकूमत बनने पर कौम के मसाइल हल करने की खातिर पार्टी में आकर जमा हो रहे हैं। उनको सब जोड़कर एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान समावेश करने की ख्वाहिश देवेगौड़ा साहब की है। उसके लिए प्रिपरेटरी मीटिंग करने के लिए बताया गया था, जिसके लिए सिर्फ प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए आज जो जमा हुए हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि सारा स्टेट जो है चाहता है कि एक रीजनल पार्टी को, मकामी पार्टी को की हुकूमत बने कर्नाटक में, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा अज़ीमुश्शान जलसा जो है। तो मेरे बेंगलुरु सिटी की और पूरे कर्नाटका की आवाम को मेरा सलाम। आज की ये प्रिलिमिनरी मीट बुलाने का मकसद ये है कि हमारी यूनिटी, माइनॉरिटी JDS के अंदर हमारी यूनिटी कैसी है, और हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया आज वो हम लोगों ने हमारे जितनी भी प्रिलिमिनरी मीटिंग में जो भी हमारे सिटीज़ है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्रेसिडेंट्स थे, जो हमारे जितने भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स रहे या वर्किंग प्रेसिडेंट्स रहे, उनके सामने हमने ज़ाहिरात किए। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम एक बड़े मजमे के साथ प्लानिंग करो करके बोल के, ये बड़े साहब जो हमारे देवेगौड़ा साहब जी जो हैं, उन्होंने हमारे इमरान साहब को इंस्ट्रक्शंस दिया था और इमरान साहब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है। इंशाअल्लाह हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, शफ़ीउल्लाह साहब हैं और हमारे इमरान साहब हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे इंशाअल्लाह हमारी माइनॉरिटी टीम, जो कि तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से भी ज़्यादा तादाद हमारी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, आने वाले दिनों में 10,000 की तादाद जॉइनिंग प्रोग्राम इंशाअल्लाह पार्टी ऑफिस में या तो कहीं बड़े पैलेस ग्राउंड में, कहीं एक ग्राउंड में मुनक़्क़िद की जाएगी। तो उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। तो मैं आपको छोटी सी एक अपने JDS के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, JDS एक जैसे ही JDS को वोट डालो तो BJP आ जाएगी करके जो हवा जो चल रही थी, आप सारों ने देखा होगा कि अच्छे इंसान सारे JDS में हैं। 10 MLA का काम हमारे इमरान भाई एक कॉरपोरेटर ने कर दिखाया है। तो क्यों भाई अच्छे इंसानों को क्या मौका नहीं दिया जाता क्या? और हमारे JDS के कार्यकर्ता जो कि वार्ड प्रेसिडेंट हो या वार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट हो, इन्होंने एग्जाम्पल आपके मीडिया के थ्रू ही आपने वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो JDS के छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो कि मैं खुद भी हमारे कार्यकर्ता हो या तो छोटे छोटे जो पोस्टिंग्स में जो हो, उन्होंने जो कोरोना के वक्त में अपना जो किरदार जो निभाया है, मैं कहता हूँ कोई एक कॉरपोरेटर भी नहीं निभाया होगा किसी एक दूसरी सियासी पार्टी का। तो उतनी लिस्ट मैं दूंगा आपको जितने लोगों ने हमारे JDS के माइनॉरिटी ने कितना काम किया है, रात दिन रात हम लोग सारे हमारे इमरान भाई से इंस्पायर होके इंशाअल्लाह काम करते आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह काम करते आएंगे। हमारे सदर, मैं भले ही बेंगलुरु सिटी का सदर हूँ, हमारे सदर इमरान भाई रहेंगे, हमें उनका डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है।
वो हमारे अहदे में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, और उनका एक्सपीरियंस हमारे से कई गुना बड़ा है। क्यों तो उन्होंने सियासी अभी नहीं, कम से कम बचपन से उन्होंने सियासत देखी हुई है। उनकी ख़ानदानी सियासत है जो कि खिदमत खल्क, उनका पूरा घर खिदमत खल्क का अंजाम देते आए हैं। तो मैं और एक बात बोलना पसंद करूँगा, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 15 से ज़्यादा मुसलमान BBMP के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हमारे इमरान भाई की सदारत में, ज़फ़रुल्लाह खान साहब की सदारत में, और हमारे शफ़ीउल्लाह साहब की सदारत में। मेरी भी इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ मेहनत रहेगी कि 15 मिनिमम 15 मुसलमान कॉरपोरेटर BBMP की सीढ़ियाँ चढ़ें। आने वाले दिनों में मैक्सिमम मुसलमान MLA बने, जिसमें से पहले दिल से दुआ हमारे चामराजपेट के इमरान साहब को रहेगी, और हमारे 3000 मिलिट्री जो माइनॉरिटी अभी बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है 10-15 हज़ार 20 हज़ार हो, ये पूरी मिलिट्री इंशाअल्लाह इनके चामराजपेट में भी रहेगी। इनको जिताने में, इनको कामयाब करने में रहेगी। ऐसे लीडरान हमें स्टेट के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए। मैं ख़ुद भी चामराजपेट के जो दीगर वोटर्स हैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसे एक हीरे को गंवाएं नहीं, गुमने के बाद पछताएं नहीं। हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब, हमारे शफ़ीउल्लाह साहब, हमारे मेन इमरान साहब, जो कि ऑलरेडी सर्वे में उतरे हुए हैं। मैं भी सर्वे जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं रिपोर्ट इमरान भाई को मैं दे रहा हूँ। और BBMP के जो टिकट्स बांटने में जो कमेटी बनी हुई है उसमें से एक हिस्सेदार हमारे इमरान साहब भी हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ऐसे लोगों को जो खिदमत खल्क अंजाम दे चुके हैं, वो भले गरीब हो वो भी आगे आ सकता है। इंशाअल्लाह उन लोगों को भी हम लोग सीट देंगे। इमरान भाई ने वादा किया है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता। कोरोना में हमने देखा है कितने लोगों की मौत हुई है। आज हम जिंदा हैं, कल जिंदा रहें या ना रहें किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मैं मेरे जैसे 100 लोगों को मैं पैदा करूंगा, मैं उनको बढ़ावा दूंगा, मेरे जैसे 100 लोगों को आगे ले जाऊंगा। मेरे साथ इंशाअल्लाह 15 लोग BBMP में मेरे सदारत में चढ़ेंगे करके इमरान भाई ने ऑलरेडी वादा किया है। तो वो वादे पे उनके साथ कदम चलते हुए मैं इंशाअल्लाह हर मोहल्ले, गली कूचे, हमारी पूरी टीम JDS का परचम लहराने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं मोहल्ले में सेरपड़े हो रहे हैं। अभी परसों हाल शिवाजी नगर में एक सेरपड़े हुआ, और हमारे पार्टी ऑफिस में हर दिन सेरपड़े हो रहे हैं। हम लोग कुछ मीडिया में दिखा नहीं रही, 1-2 प्रोग्राम आपको दिखाए हैं। अभी परसों हाल शिवाजी नगर में सेरपड़े जो हुआ उसमें हमने मस्तान जो कि ऑलरेडी MLA कैंडिडेट हो चुके थे उनको भी हमने वापसी ले ली, और हमारे बाबा जो कांग्रेस में और रह चुके हैं जो कि रिजवान अरशद साहब और ज़मीर साहब के साथ बड़े दिलो खुशी के साथ उन लोगों ने वहाँ पे काम किया है, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बेंगलुरु सिटी अध्यक्ष होने के नाते मैं शिवाजी नगर के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा असलम बाबा और हमारे मस्तान जो भी अगर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जिस किसी को भी अगर ज्वाइनिंग लेनी हो उनके पास जाएं। वो इंशाअल्लाह वो हमारे पास रिपोर्ट लेके आएंगे, और मैं इमरान साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं यही बोलना पसंद करूं, पूरे बेंगलुरु सिटी के सदर मैं भले ही रहूं, बट मेरे रहबर और मेरे सदर रहेंगे हमारे इमरान साहब। सर जी, अगर जैसा आपने बताया इमरान साहब 15 MLA का एक काम करते हैं। जी, 15 MLA का एक काम करते हैं इमरान साहब। जी बेशक। उसी पर इस आपकी पार्टी पर भी इल्ज़ाम है कि किसी नौजवान या किसी दूसरे को उभरने का मौका नहीं देती, सिर्फ बाप बेटे तक सियासत महदूद रहती है। क्या किसी दूसरे को उभरने का मौका मिलेगा? सर, कभी आपने देखा है कि कोई भी हमारा मुसलमान जो कांग्रेस में लीडर MLA हो, कहीं मीडिया के सामने आके कुछ बाइट देने की उसकी हिम्मत भी है? क्यों उसको उतना पावर दिया ही नहीं गया है? आज हमारे कोई भी एक बंदा गली से भी अगर ज्वाइन हो तो उसको हम लोग हक देते हैं कि भाई वीडियो बना के आगे जो तू काम जो कर रहा है उसकी तू दिखा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसानियत के काम जो असलियत में कर रहे हैं। हम लोग उनको इतना पावर देते हैं कि वो खुद भी वीडियो बना के जो काम कर रहा है वो अपना रिलीज़ कर सकता है। सियासी एतबार से ही हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो सियासी एतबार ही है। जो भी बंदा आ रहा है हमारे साथ उसको हम लोग उभरा रहे हैं, उसको हम लोग पुश कर रहे हैं। माशाल्लाह, मैं जाम नहीं कर रहा हूँ, बट माइनॉरिटी के अंदर ऐसे कितने फेसेस हैं जो कि पोजीशन में नहीं है। हाँ, इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात जो BBMP के होने वाले हैं, हमारे इमरान साहब अभी मुझे
अभी क्या हर दिन डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर आने वाले इलेक्शंस में अगर कंटेस्ट करने के लिए कर रहा हो, अपना अपना रिज्यूम रेडी करें, उसने अपना काम क्या किया है वो ट्राई करें। हमें दौलत नहीं चाहिए उसके पास कितने पैसे ये नहीं, वो क्या काम किया है, अपनी मोहल्ले के अंदर उसकी फेस वैल्यू क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। पिछले कई दिनों से लगातार जो है एक 4-5 महीने से देवेगौड़ा साहब जो है कंटिन्यूसली उनकी ज़बान पर एक ही बात रही कि मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटीज़ मुस्लिम लीडरशिप को आगे लेके जाऊं, क्योंकि हमेशा जो है मैं जब भी इख्तिदार में आया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो सिर्फ माइनॉरिटी लोगों की वजह से मिला। मुसलमान भाई मुझे हाथ पकड़े तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर भी बना प्लस प्राइम मिनिस्टर भी बना, और कुमारस्वामी साहब को भी मौका मिला 1 से 2 बार चीफ मिनिस्टर बनने का। तो इसी के चलते हमेशा से आप लोग जानते हो कि देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब जो है माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे काम करके दिए हैं, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे रिजर्वेशंस, बहुत सारे जो कॉरपोरेशन, कर्नाटका माइनॉरिटी का जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन भी जो है ये देवेगौड़ा साहब, पहले तो अल्लाह उसके बाद देवेगौड़ा साहब की देन है। तो इसके चलते हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को ज़फ़रुल्लाह खान साहब, फ़ारूक साहब, मोहिद अल्ताफ़ साहब और हमारे तमाम जो भी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर बात रखें कि जो भी हमारी पार्टी को जमना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मौका दो। सबको आगे आने का मौका है, सबको काम करने का मौका है। तो ऐसे मौके को आप लोग जो है माइनॉरिटी, हमारे सलीम पाशा माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, तो असलम पाशा माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट, और हमारे तबरेज़ साहब और सैयद इमरान, तमाम शफ़ीउल्लाह साहब, सब जुड़कर माइनॉरिटी को डे बाय डे, ये तो हर दिन पार्टी के लिए, कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए सलीम पाशा मेरे छोटे भाई काम कर रहे हैं। तो इनके साथ जुड़कर काम करने के लिए देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब मुझे डायरेक्शन दिए हैं, और जिन्हें कोई भी कौम के लिए जज्बा रखा हो, गरीब के लिए काम करता हो, लाचार मजबूर का हाथ पकड़ता हो, जो भी एक्टिविटीज़ अपने हैं वो दूसरों के लिए लगाकर साथ देता हो, तो ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़कर काम करना चाहिए। जुड़कर क्या करके बोले तो, जैसा कि कांग्रेस के बारे में तो बहुत बोले, कारपोरेटर सीट लेने कितने करोड़ देना और एमएलए सीट लेने कितने करोड़ देना अगर को, बट जेडीएस के अंदर क्या भी नहीं देना है। नहीं, ये बात अगर इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूव कराना है। वैसे तो बहुत सारे मसले थे, अभी पुराने मसलों में, पुराने इसमें हमको जाने का नहीं है, अभी नया ही बोलता हूँ। इंशाल्लाह हमारी पार्टी ऐसी है जिस किसी के अंदर टैलेंट है, चाहे कोई भी हो, ऑटो ड्राइवर क्यों ना हो, टिंकर पेंटर क्यों ना हो, साफ सफाई का भी अगर काम करते हुए उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर अगर कैलिबर है, वो अगर सही में खिदमत करने वाला है, तो इंशाअल्लाह उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कलेक्ट की जाएगी। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर, इलाके के लोगों की रिपोर्ट के ऊपर इंशाअल्लाह ऑटो ड्राइवर को भी, पेंटर को भी, टिंकर को भी, छोटी हालात का आदमी चाहे कोई छोटा भी अगर काम करता हो, उसे भी इंशाअल्लाह हमारी ये कमेटी जो आज बैठी है उसे टिकट दिला को छोड़ती इंशाअल्लाह। आज आपके सामने मैं ये वादा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मेरे नाम का परिचय दे देता हूँ। सैयद असलम कांग्रेस लीडर था पहले, अभी कांग्रेस लीडर से मैं जेडीएस लीडर हो गया हूँ। सैयद असलम जेडीएस लीडर हूँ। जेडीएस लीडर इस वजह से हुआ कि कांग्रेस के अंदर मैं 26 साल वर्क किया। पहली वर्किंग मेरी नसीर अहमद साहब हमारे पिन्नीपेट क्षेत्र से, उन्होंने एमएलए बनकर आए, और जब वो जीत को आए इंशाल्लाह वहाँ से हमारी वर्किंग चालू हुई कांग्रेस के अंदर। चालू होते हुए वहाँ से सईद अहमद साहब
सलीम अहमद साहब, SM कृष्णा साहब, और उसके बाद धर्म सिंह साहब, खड़गे साहब, और उसके बाद सिद्धरामैया साहब के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गया। हमारा CM इब्राहिम साहब हमारे राजकीय गुरु हैं, उनके साथ, उनकी वजह से मैं सिद्धरामैया साहब के साथ 13 साल उनके साथ मैं वर्क किया हूँ। मगर कितना बड़ा वर्क करे तो भी कांग्रेस में, जैसे कि हमारे सीनियर हमारे लीडर, यूथ लीडर जो हमारे इमरान साहब जो बोले वो बात, कांग्रेस में सिर्फ करोड़ों रुपए की बात चलती है, करोड़ों रुपए वाले को देखते हैं और हमारे सर के लीडरों को सिर्फ वर्क के वास्ते रखते हैं। 26 साल वर्क के में आज तक मैं एक काउंसलर टिकट मुझे नहीं मिल सकी। जब मिलने का वक्त आया तो काउंसलर टिकट के वास्ते भी करोड़ों रुपए वाले को चुने और कोई वर्क करने वाले को इज्जत नहीं दिया। जिस वक्त कांग्रेस से बदल होकर आ गए जी, जिस वक्त कुमार राणा पार्टी के अंदर पहली बार उन्होंने CM हुए, मुझे कुछ मौका मिला पार्टी के, जब सीनियर एक राजण्णा बोल के और दत्ता बोल के, बहुत हमारे करीबी लोग, उनके साथ में मिलकर जब कुमार राणा से मिला तो कुमार राणा बोले तो मैं पार्टी छोड़ कर आ जाओ, तुम ना पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट के हिसाब से तुम ना बहुत अच्छा एक मकाम भी मिलता है, तुम आगे चलो, तुम्हारा कौम का जज्बा है। हाथ के पैसे घरान बेचते हैं, ज़मीना बेचते हैं, माला गिरवी रख डालते हैं, खर्च लेते हैं, पार्टी के वास्ते वर्क करते हैं। जब पार्टी का काम हो जाता है, जीत्या सो MLA पलट को देखता नहीं, हारिया सो MLA फिर बुझगा तो आता नहीं। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो है गुरु कहें, उस्ताद कहें, जी। CM इब्राहिम साहब जी। अब शागिर्द आ गए, उस्ताद की बारी कब है? नहीं, इंशाल्लाह वो उनकी मर्जी है, क्योंकि आना ज़रूरी है, पार्टी उनकी है। आज देवेगौड़ा साहब जो हैं, कुमार राणा जो हैं, आप जो अब हमारे भाई कौन वो सवाल कर रहे थे कि बाप बेटों की ये है, जैसे कि कांग्रेस में माँ बेटे का चल रहा है, कांग्रेस में भी माँ बेटे का चल रहा है। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ना किसी को परसेंट छोड़ के देते हैं, ना किसी को बड़कपन छोड़ के देते हैं, ना गरीब को कोई साथ देते हैं, ना अखलातियों को सिर्फ साथ लेते हैं, काम करते हैं और रास्ते पे छोड़ देते हैं। आप अपनी मर्जी से आए, उस्ताद जी के इंस्ट्रक्शन? नहीं, मेरी मर्जी से मैं खुद आया और मेरे छोटे भाई इमरान पाशा, उनकी बदौलत से मैं आज यहाँ पे आया कि मुझे बहुत बड़ा पोस्ट देने के वास्ते कुछ इंतज़ाम करे थे। मैं देवेगौड़ा जी से बैठकर बात किया, बात करने के बाद देवेगौड़ा जी क्या बोले, तुम वर्किंग में बहुत खुद अच्छे हो, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हें पोस्ट लो। मैं बोला नहीं, मुझे वर्किंग परसेंट चाहिए, क्योंकि छोटा आदमी से काम चलाना चालू करे तो बड़ा बनता है, बड़ा बनकर छोटा बनने से कोई इज्जत नहीं मिलती। काम करने से काम होता है। सिर्फ इतना काम करता हूँ। और रहा 13 साल का अरसा हुआ चामराजपेट के अंदर, हमारे MLA साहब जब कांग्रेस से जीत को है, कांग्रेस का मैं पुराना सीनियर, तमाम को भी मालूम है, अभी तक हमारी हालचाल पूछे भी नहीं और हालचाल की तरफ देखे भी नहीं। आरिफ पाशा के साथ मैं 30 साल, आरिफ पाशा जब पहले काउंसलर बने, इमरान पाशा की, कौन से MLA आपको नहीं पूछे? जी, ज़मीर अहमद साहब का, क्योंकि कांग्रेस के ही वो, जब उन्होंने JDS में थे, जब हमें कांग्रेस में थे, जब हमें सिद्धरामैया के साथ था, तो मैं कांग्रेस की वजह से कांग्रेस की तरफ था, ईमानदारी से था। जब भी मेरी ईमानदारी कांग्रेस में चली, जब भी इलेक्शन आता, सिर्फ मुझे रीज़न थ्रू किए। नाम के साथ बताता हूँ, नसीर अहमद साहब से लेकर सईद अहमद साहब तक, सईद अहमद साहब से लेकर मैं तो ज़मीर अहमद साहब को तो कुछ भी काम नहीं किया। मैं 100% बोलता हूँ कि मैं कांग्रेस में था, सिद्धरामैया के साथ था। आपको जो इज्जत कांग्रेस में नहीं मिली वो आपको JDS से मिलेगी, आपको उम्मीद है? जी, बहुत उम्मीद है, ताकि मुझे मालूम है कि हमारे राजगुरु जब CM इब्राहिम फार्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया JDS में हुए, फार्मर मिनिस्टर ऑफ इंडिया JDS में के पीरियड में थे, तो अब उसके बाद उसे हमारा इकबाल अंसारी साहब, रोशन बेग साहब, ज़मीर अहमद साहब खुद यहाँ पर मिनिस्टर थे। जब कांग्रेस में चले जाती, यहाँ से मिनिस्टर जो बड़े बड़े जब कांग्रेस में चले जाती, वो आशिक है। JDS के अंदर जब रहते हैं तो शेरों की तरह रहते हैं, शेरों की तरह चलते हैं, उनका बैठना उठना, उनका वक़ार सब कुछ बाकी रहता है। अब जब उनको जब मिनिस्टर बना दिया जाता है तो सारे हिंदुस्तान में उनका वक़ार रहता है। जब वो JDS छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो उनको भीगी बिल्ली बना देते हैं। मुसलमानों के दिमाग में गंदगी बैठ गई है कि बीजेपी भगाओ और कांग्रेस लाओ। कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है कि वो हमें बीजेपी से बचा सकती है। नहीं, एक बात क्लियर है, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक कि आपके बाप दादा भी जानते हैं, जितना कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों को नुकसान हुआ है उतना बीजेपी से नुकसान नहीं हुआ है।
बीजेपी खुली दुश्मन है। माइनॉरिटी में तो बहुत सारे तबकात आ जाते हैं, जैसे कि सिख, जैन, क्राइस्ट, बौद्ध और खुसूसन मुसलमान, लेकिन जितना नुकसान इन नेशनल पार्टियों से मुसलमानों का हुआ है शायद ही किसी और तबके का हुआ होगा। लेकिन जेडीएस पार्टी एक ऐसी वाहिद मिसाल है, आप देख सकते हैं, ये जिंदा मिसाल है। मेरे एक इंटरव्यूअर भाई पूछ रहे थे कि ये जेडीएस में अप्पा मगन राज किया चलता है, बाप बेटे की सरकार, तो उसका जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं कि क्यों ना करें, कोई उनको वफादार मिल रहा ही नहीं। जो रोशन बेग को ले लीजिए, जेडीएस से, जमीर अहमद को ले लीजिए, जेडीएस से, कितना भरोसा करके माइनॉरिटी के कंधों पर अपनी सल्तनत रखते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए फिसल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए अभी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे इमरान भाई हैं, इन पर उम्मीद है हमें कि जेडीएस की जो भी आने वाले दिनों में बड़े बड़े चीजें की जाएगी, इनकी सरपरस्ती में की जाएगी।